हेलो स्टूडेंट, अपनी कक्षा 11 की प्रश्नावली चल रही है प्रायिकता। आज अपन एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चंस करेंगे। 16.3 से पहले के एग्जाम्पल्स अपन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यस और नो का है, आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 2 की घात 2 4। वो 4 परिणाम अपन बार बार लिख चुके हैं, एच टी टी एच टी टी और एच एच। कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता, कम से कम 1 पट का मतलब 1 पट या 2 पट वाले रिजल्ट्स। कम से कम 1 पट का मतलब 1 पट या 2 पट वाले। टोटल 4 रिजल्ट्स में से 1 पट और 2 पट वाले ये 3 रिजल्ट्स हैं, तो कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंका जाता है तो ज्ञात करो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंके जाने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अब इनमें से अपने अनुकूल जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, 3 है और 5 है, तो टोटल 6 में से 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता PA बराबर 3/6। 3 या 3 से बड़ी संख्या आना, 3 या 3 से बड़ी संख्या 3 4 5 और 6, ये 4 संख्याएं हैं जो 3 या 3 के बड़ी हैं, तो 4/6 2/3। ऐसे क्वेश्चन अपन, ये इजी वाले क्वेश्चन है जो अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पहले एग्जाम्पल में भी पढ़ चुके हैं। पर स्टार्टिंग के क्वेश्चन यही है, उसके बाद अपन थोड़ा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से 1 पत्ता निकालने पर, अब ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु या कुल परिणाम कितने हो गए? 52। हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, अब 52 पत्तों में से अपना अनुकूल परिणाम है हुक्म का इक्का, तो हुक्म का इक्का केवल 1 पत्ता होता है, अतः हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता 1/52। इक्का होने की प्रायिकता, 52 पत्तों में से इक्के 4 होते हैं, अतः इक्का होने की प्रायिकता है 4/52 या 1/13। काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, 52 में से काले रंग के पत्ते टोटल 26 होते हैं, अतः काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता 26/52 या 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है। अनभिन्नत का मतलब होता है इक्वल, यानी एक दोनों ही साइड आने की प्रायिकता सेम हो, और भिन्नत सिक्का का मतलब कोई एक साइड ज्यादा झुका हुआ हो तो वो साइड आने का चांसेस ज्यादा हो और दूसरा साइड कम हो। तो एक सिक्का है जिस पर हेड और टेल के बजाय 1 और 6 अंकित है उस पर, और एक पासा है, पासा भी अनभिन्नत है, यानी उसके सारे ही रिजल्ट्स आने की प्रायिकता सेम इक्वल है। दोनों को उछालने पर प्राकृत संख्याओं का योग 3 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहले तो अपने एक सिक्का और एक पासा उछाला, तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने रिजल्ट्स होंगे? सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं? 2, और पासे के कुल परिणाम होते हैं 6, तो प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु 2 × 6 12 होंगे। अब वो 12 क्या क्या हो सकते हैं? सिक्के पर आए 1 और पासे पर 1 से 6 तक कोई भी अंक आ जाए। ये सिक्के पर तो आया 1 और पासे पर 1 से 6 तक कोई भी अंकित आ जाए, या सिक्के के दूसरे तल पर जो 6 है तो सिक्के पर 6 आए और पासे पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी अंक आए। ये प्रतिदर्श समष्टि के 12 बिंदु हो गए हैं। अब अपन को प्रकट संख्याओं का योग कितना चाहिए? 3, तो 3 योग वाली, एक तो ये 1 2 है, बस ये एक ही परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना अपना 1 और 2, ये तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/12 होगी, एक ही परिणाम अनुकूल है, तो प्रायिकता अपनी हो गई 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर परिषद में 4 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छिक एक परिषद सदस्य 4 पुरुष और 6 स्त्रियों में से चुना जाता है। यदि एक परिषद सदस्य चुना गया तो स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल सदस्य कितने हैं? 4 और 6 10। 10 में से स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता, स्त्रियां कितनी है उसमें से? 6, तो अनुकूल परिणाम हो गए अपने 6, यानी स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता 6/10। क्वेश्चन नंबर 7,
एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपया जीतता है और पट पर 1.5 रुपया हारता है। सिक्के को उछाल रहे 4 बार, चित आएंगे तो 1 रुपया जीतेगा और पट आने पर 1 रुपया हारेगा। ज्ञात करो कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न प्रकार की राशियां प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक राशि की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 4 बार उछाला तो कुल परिणाम जो होंगे 2 की घात 4 यानी 16 टोटल रिजल्ट्स होंगे। 2 की घात n होते हैं कुल रिजल्ट्स, तो 2 की घात 16। अब वो 16 रिजल्ट्स को कैसे लिखना है, पहले अपन ने ये 3 बार के रिजल्ट्स लिख दिए। 3 बार के रिजल्ट्स कितने होते हैं, 8, HHT THH HHH THT HTH, क्योंकि 16 एक साथ याद नहीं होते। अगर ये भी याद नहीं है तो पहले 2 बार का लिख के, अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, 2 बार का रिजल्ट लिख के फिर तीसरी बार का ऊपर लिखते हैं। यहाँ अब मैं बता रही हूँ, ये 3 बार के रिजल्ट्स हो गए 8 और यहाँ चौथी बार का रिजल्ट लिखा H और T। अब हर एक पहले रिजल्ट्स को भी इन दोनों के साथ ऑपरेट, HHTH ये रिजल्ट्स, THHT THHT ये आ गया THHT ये नीचे वाला रिजल्ट। ऐसे ही अब इसको इन दोनों के साथ लिया, ऐसे ही इसको भी इन दोनों, इसको इसके साथ लिया तो THHH और इसको इसके साथ लिया तो THHT THHT। ऐसे ही अब इस रिजल्ट्स को भी सेकंड लाइन में, इस रिजल्ट्स को भी इसके साथ लिया तो HHH और H ये आ गया HH। इसको इसके साथ लिया तो HHH और T HHH और T। ऐसे ही अब इसको इसके साथ ले लिया, अब इसको भी इसके साथ लिया, H वाले को H के साथ ले रहे तो नीचे लिख रहे हैं THTH और इसको जब इसके साथ लिया THT और T। वैसे इसको इसके साथ लिया ये लिखा, इसको इसके साथ लिया तो ये सारे 16 ही रिजल्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, 16 रिजल्ट। अब कितनी विभिन्न प्रकार की राशियां जीत सकता है, तो अपन शुरू करते हैं। चित्त पर जीतता तो हो सकता है उसके एक भी चित्त नहीं है। चित्तों की संख्या क्या क्या हो सकती है, अधिकतम 4 चित्त हो सकते हैं, 3 चित्त हो सकते हैं, 2 चित्त हो सकते हैं, 1 चित्त हो सकता है या 0 चित्त हो सकता है। अब यदि उसके 4 चित्त आ रहे हैं, प्रत्येक चित्त पर 1 रुपया जीतता है। 4 चित्त आने पर पहली बार में भी 1 रुपया जीता, दूसरी बार में भी जीता, यानी वो 4 रुपये जीतेगा। यदि उसके 3 चित्त आ रहे तो रिजल्ट इस टाइप का होगा, ये 1 रुपया 3 बार तो 1 रुपया जीतता है और चौथी बार में 1.5 रुपया हार रहा है, क्योंकि पट आने पर वो हार रहा है। तो इसका रिजल्ट हो गया 3 - 1.5 1.5 रुपया जीतेगा। अब अगर 2 चित्त आ रहे हैं तो रिजल्ट इस टाइप का होगा, इन 2 चित्तों पर तो 2 रुपया जीता और बाकी के 2 बार में उसके क्या है, पट जिस पर ये हार गया, तो टोटल उसके 1 रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसे यदि उसके 1 चित्त आता है तो रिजल्ट ये 1 चित्त में इस तरह का, 1 रुपया तो जीतता है और 1.5 और 1.5 रुपये वो हार रहा है, यानी 3.5 रुपये का उसका नुकसान हो रहा है। और 0 चित्त आने पर वो हर बार हार ही रहा है, 4 बार वो 1.5 रुपया हारा तो उसको 6 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो टोटल कितनी प्रकार की राशियां जीत सकता है, 4 रुपये जीत सकता है, 1.5 रुपया जीत सकता है, 1 रुपया हार सकता है, ये हार सकता है और ये 5 तरह की राशियां वो प्राप्त कर सकता है। अब प्रायिकता ज्ञात करनी, 4 चित्त की प्रायिकता कहो या 4 रुपये जीतने की भी, क्योंकि 4 चित्त कब जीत रहा है, वो 4 रुपये पर, 4 रुपये जीतने की प्रायिकता। अब ये रिजल्ट्स कितनी बार है, HHH वाले यहाँ पर 1 ही बार है, इसीलिए 1/16। 3 चित्त की प्रायिकता कहो या 1.5 रुपया जीतने की प्रायिकता कहो, 3 चित्त आने पर वो 1.5 रुपया जीत रहा है, तो 3 चित्त वाले रिजल्ट्स अपने यहाँ से ढूंढे हैं। 3 जिसमें 3 बार तो H आ रहा है और 1 बार T आ रहा है, ये रिजल्ट ढूंढ के रखे, ये इसी 16 रिजल्ट्स में से। तो उसकी प्रायिकता आ रही 4/16 यानी 1/4। ऐसे ही 2 चित्त की प्रायिकता, 2 H वाले रिजल्ट्स को यहाँ से अपन ने लिया इन चारों में से, तो 2 H वाली जो प्रायिकता, टोटल 6 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 6/16। या 1 चित्त आने पर 3.5 रुपये हारने की प्रायिकता। 1 चित्त वाले रिजल्ट्स को उन 16 रिजल्ट्स में से सर्च किया है तो 4/16। और 6 रुपये हारने की प्रायिकता, 6 रुपये कब हारेगा, वो जब चारों ही बार में क्या है, पट, ये 1 ही रिजल्ट है, इसीलिए 1/16। क्वेश्चन नंबर 8, 3 सिक्के एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो। 3 चित्त आए, 2 चित्त आए, न्यूनतम 2 चित्त आए।
3 उछाल वाले परिणाम अपन पहले भी कर चुके हैं। 8 रिजल्ट्स होंगे जो अभी अपन ने लिखे थे। उन 8 रिजल्ट्स में से जैसे 3 चित आने की प्रायिकता 1/8 बनेगी। 2 चित, उन्हीं में से जैसे ये रिजल्ट सेलेक्ट किए वैसे सेलेक्ट कर करके सभी की प्रायिकता लिखनी है। न्यूनतम 2 चित का मतलब 2 चित वाला भी लिखना है और 3 चित वाला भी आएगा इसमें। अधिकतम 2 चित का मतलब 0 चित वाला, 1 चित वाला और 2 चित वाला, तीनों ही रिजल्ट्स इसमें आएंगे। एक भी चित नहीं का मतलब 0 चित वाला या पट वाला रिजल्ट यहाँ आएगा। 3 पट प्रकट होना, एक रिजल्ट आएगा। तथ्यतः 2 पट आना, तथ्यतः का मतलब एग्जैक्ट 2 पट आना, 2 टीटी आए और एक बार एच आए। अधिकतम 2 पट का मतलब 0 पट, 1 पट और 2 पट वाले रिजल्ट्स को ढूंढ के ये क्वेश्चन आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी घटना A की प्रायिकता 2/11 है तो A नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले ही पढ़ चुके हैं, PA डैश बराबर 1 - PA होता है, तो PA डैश बराबर 1 - PA, 1 - 2/11। इसका एलसीएम 11 है तो 11/11, तो 9/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द दिया हुआ है ये एसोसिएशन से एक अक्षर चुना जाता है तो चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पहले तो इसमें काउंट करेंगे टोटल वर्ड्स कितने हैं, इनको काउंट किया तो टोटल शब्द हैं 13। 13 में से स्वर को ढूंढा था ए आई और ओ, टोटल 6 स्वर है। तो स्वर होने की प्रायिकता 6/13 और व्यंजन होने की प्रायिकता जो स्वर नहीं है, 13 में से 6 स्वर नहीं है तो बाकी कितने बच गए, 7, तो व्यंजन होने की प्रायिकता 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं चुनने पर यदि ये पूर्व में निर्धारित संख्याओं से मेल खाती, लॉटरी वालों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि ये नंबर अगर मिल जाते हैं तो लॉटरी जीत जाए, यानी 20 में से 6 नंबर अगर एग्जैक्ट वही आ जाते हैं तो कोई व्यक्ति लॉटरी जीत सकता है। तो व्यक्ति के लॉटरी में इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्रमचय संचय पहले देख चुके अपन। 20 में से 6 संख्याएं अपने चुननी है। 20 में से कितनी संख्याएं चुननी है, 6। तो पहले तो अपन देखेंगे कि 20 संख्याओं में से 6 संख्याएं चुनने की प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, 20C6। 20 में से 6 संख्याएं चुनने की प्रतिदर्श समष्टि होगी 20C6। अब उन 6 ही संख्या राइट होने का तरीका तो एक ही है कि जो 6 संख्या निकली वो 6 हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्रम का कोई वो नहीं है कि पहली संख्या कौन सी आती है दूसरी संख्या कौन सी आती है। तो 6 संख्या के सही होने का तरीका एकमात्र एक है। अतः प्रायिकता हो गई 1/20C6। 20C6 को NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल N/फैक्टोरियल R, N-R होता है। तो फैक्टोरियल 20/6 नीचे था जो वो ऊपर चला गया और 20 में से 6 तो 14। इस फैक्टोरियल 20 को भी खोला और 6 को भी खोला, 20 को खोला 14 तक कैंसिल किया तो प्रायिकता जो आई लॉटरी जीतने की वो इतनी आई है। दिया हुआ है PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5 और A व B परस्पर अपवर्जी घटना दी हुई है, तो PA या B ज्ञात कीजिए। या का मतलब बार बार अपन बता चुके हैं यूनियन, और यूनियन का एकमात्र फॉर्मूला PA यूनियन B बराबर PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। PA अपने पास दिया हुआ है, PB भी दिया हुआ है, और क्योंकि अपवर्जी घटना है तो अपवर्जी घटनाओं में PA इंटरसेक्शन B क्या होते हैं, 0। तो यहाँ वैल्यू रखी, PA की जगह रखा 3/5 और ये 1/5, तो और ये रखा 0, तो अपना आंसर है PA यूनियन B बराबर 4/5। नेक्स्ट, PE दिया है और PF दिया है। PE और F 1/8 दिया हुआ है। E और F का मतलब क्या होता है, और या एंड आ जाता है तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और अपन को ज्ञात करना PE या F यानी यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन का फॉर्मूला था PE + PF - P इंटरसेक्शन है। तीनों ही वैल्यू अपने पास है क्योंकि ये और का मतलब इंटरसेक्शन है। तीनों ही वैल्यू को यहाँ रखा और एलसीएम लेके जो सोल्व किया, 8 एलसीएम आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया तो 5/8। PE नहीं और F नहीं। E नहीं का मतलब E डैश, और में लगता है इंटरसेक्शन। F नहीं का मतलब F डैश। डी मार्गन प्रमेय से 2 डैश को जब 1 डैश में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन बन गया यूनियन में।
ई यूनियन एफ का डैश, और पी ई यूनियन एफ डैश, पी ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ए, तो जिसका डैश निकालना 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ का डायरेक्टली अपन को आंसर दिया हुआ है, ये अपन ने ऊपर निकाला था पी यूनियन एफ का 5/8। अब अगर ये नहीं भी दिया होता और अपन को ये सोल्व करना होता तो भी इस क्वेश्चन के लिए अपन को ये क्वेश्चन तो सोल्व करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ई नहीं या एफ नहीं दिया हुआ है ये। अब इसको पहले तो अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, ई नहीं का मतलब ई डैश, या का मतलब यूनियन, और एफ नहीं का मतलब एफ डैश, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो 2 डैश का मतलब उसको 1 डैश में कन्वर्ट करेंगे तो यूनियन बन गया इंटरसेक्शन में। पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश दिया हुआ है 0.25, और डैश का मतलब क्या 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.25। इसको इधर लेकर और इसको इधर लाए तो पी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 0.75। अब आगे अपन को पूछा है कि ई और एफ अपवर्जी घटना है या नहीं है, तो यहां पर अपवर्जी घटनाएं ई और एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में 0.75 आया है, यानी ये अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पी ए दिया हुआ है 0.42, पी बी दिया हुआ है 0.48, पी ए और बी दिया हुआ है 0.16, यानी ए और बी का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1 और 6। अपन को ज्ञात करना पी ए डैश, ए नहीं का मतलब ए डैश, और पी ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस इसको माइनस किया था। ऐसे ही पी बी डैश आपको निकालना है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पी ए या बी पूछा है, पी ए या बी का मतलब क्या होता है यूनियन, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यू रख के इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ रहा है। सोल्व आपको खुद को करना है, डेसिमल में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गणित, किसी क्लास में गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 40%। अब गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमने एम से रिप्रेजेंट किया, यानी पी एम प्रायिकता दी हुई मैथ्स वालों की 40%। जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी दिया हुआ है 30%, इसको अपन बी से रिप्रेजेंट किया बायो का, तो पी बी दिया हुआ है 30%। गणित और जीव विज्ञान पढ़ने वाले दिया हुआ है 10%। गणित यानी एम, और को क्या कहते हैं अपन इंटरसेक्शन, एम और इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता दी हुई है, एम इंटरसेक्शन बी की वही प्रायिकता वो 10% दी हुई है। तो गणित या जीव विज्ञान पढ़ने वाले की प्रायिकता निकालनी, या का मतलब निकालना यूनियन, यानी मैथ्स यूनियन बायो, और यूनियन का फॉर्मूला पी एम यूनियन बी क्या होता है पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम ए एम इंटरसेक्शन बी। तीनों की वैल्यू है 40, 30 और 10, तो आ गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी परीक्षण के पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है, तो दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, फर्स्ट परीक्षण को नाम दिया अपन ने ए, तो पी ए हो गया 0.8, दूसरा परीक्षण को नाम दिया बी, तो पी बी लिख दिया 0.7। दोनों में से कम एक का मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक का मतलब है ए या फर्स्ट या सेकंड, भले फर्स्ट पास करो भले सेकंड पास करो, यानी ये या का मतलब यूनियन का आंसर दिया हुआ है, यूनियन दिया। तो अब दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने के, दोनों का मतलब पहला भी उत्तीर्ण करे और दूसरा भी उत्तीर्ण करे, और वाले में लगता है इंटरसेक्शन, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अपन को निकालनी है। फॉर्मूला यूनियन इधर आता है तो इंटरसेक्शन इधर जाता है, और इंटरसेक्शन इधर आता है तो यूनियन इधर जाता है। फॉर्मूला रखा अपन ने और सोल्व किया, 0.8, 0.7 और 0.95, पॉइंट से पॉइंट तो 1.5 इसका आंसर आया। डेसिमल के नीचे डेसिमल जमा के ही माइनस करना, ये ध्यान रखना। 0.5 के नीचे आएगा 0.9 और इस 5 के ऊपर रहेगा 0। सोल्व किया तो पी ए इंटरसेक्शन बी आया 0.55। एक विद्यार्थी के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है। अंग्रेजी को कह दिया अपन ने इंग्लिश का ई और हिंदी का रिप्रेजेंट कर दिया एच,
यानी ये इंग्लिश भी पास कर रहा है और हिंदी भी पास कर रहा है। तो ये और में क्या होता है इंटरसेक्शन, तो ये एच इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता दी हुई है 0.5। दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। कोई भी विषय उत्तीर्ण नहीं का हिंदी भी उत्तीर्ण नहीं और अंग्रेजी भी उत्तीर्ण नहीं, तो दोनों के डैश लग रहा है और का मतलब बीच में इंटरसेक्शन लग रहा है। ये हिंदी नहीं डैश और इंटरसेक्शन, इंग्लिश नहीं डैश, ये दिया 0.1। यदि अंग्रेजी उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है, अंग्रेजी का मतलब PE दिया हुआ है ये, तो हिंदी उत्तीर्ण करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये आंसर दिया हुआ ये दिया। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे। 2 डैश को अपन ने 1 डैश में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आ गया PHUE यूनियन E का डैश बराबर 0.1 और 1 डैश PA डैश क्या होता है 1 माइनस PA, PH यूनियन E बराबर 1 माइनस डैश यानी 1 माइनस 0.1 बराबर आ गया 0.9। अब अपने पास यूनियन आ गया है, इंटरसेक्शन आ गया है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाला ही फॉर्मूला लगा। ये फॉर्मूला अपन ने लगाया यूनियन वाला PH यूनियन E, PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। यूनियन की वैल्यू दी हुई है, H की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू दी है और ये वाली वैल्यू भी दी है। PH इन दोनों वैल्यूज को भी अपन इधर ले आए, तो ये जो प्लस में थी 0.75 वो माइनस में हो गई, माइनस वाली प्लस में हो गई। 0.9 और 0.5 1.4 में से 0.75 को माइनस करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल जमा के ही माइनस करना है। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने NCC और 32 ने NSS और 24 ने दोनों को चुना है। टोटल विद्यार्थी हैं 60, यानी प्रतिदर्श समष्टि में 60 बिंदु है। 30 ने NCC को अपन ने C से रिप्रेजेंट किया है, तो PC कितना हो गया 30/60। 60 में से 30 ने सेलेक्ट किया, तो NCC सेलेक्ट करने वालों की प्रायिकता हो गई 30/60 यानी 1/2। NSS को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, NSS वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता 32/60। 24 ने दोनों को चुना है, दोनों का मतलब NCC और NSS यानी इंटरसेक्शन, NC और इंटरसेक्शन S बराबर 24/60 2/5। तो एक विद्यार्थी चुनने पर प्रायिकता ज्ञात करो। विद्यार्थी ने NCC या NSS को चुना है। NCC का मतलब C, या का मतलब यूनियन, और ये हो गया S, यानी C यूनियन S को निकालना है। C यूनियन S का एक ही फॉर्मूला है PC प्लस PS माइनस P C इंटरसेक्शन S। तीनों ही वैल्यू ये दी हुई है। एलसीएम कितना आ गया इसका 30, तो इसको भी 15/15 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सोल्व किया जो 19/30। न तो एनसीसी और न ही एनएसएस वाले विद्यार्थी, एनसीसी नहीं यानी C डैश और का हमेशा इंटरसेक्शन होता है, एनएसएस भी नहीं, S के भी लग गया डैश, 2 डैश को 1 डैश में कन्वर्ट किया C यूनियन S का डैश, और बार बार के डैश निकालना तो 1 में से उसको घटा तो P C यूनियन S को माइनस किया, और इसकी वैल्यू अपन ने ऊपर अभी जस्ट निकाली है 19/30, तो 1 माइनस 19/30, 30 लघुत्तम लिया, 30 माइनस 19 11/30। लास्ट क्वेश्चन, NSS है किंतु NCC नहीं, यानी S तो है और C नहीं, S है और का ये और डैश, ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। S में से दोनों का हिस्सा कॉमन निकलेगा, ये फॉर्मूला बार बार अपन कर चुके हैं, PS माइनस PS इंटरसेक्शन S। PS की वैल्यू ऊपर दी हुई है 8/15 और इसकी वैल्यू भी ऊपर दी हुई है 2/5। एलसीएम लेके सोल्व किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 6 2/15। आज इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट अपन विविध एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे।